अगर हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें रास्ता भी सही चुनना होगा। हम लोग अपना टारगेट तो बना लेते हैं कि हमें क्या बनना है, हम किस लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पर उसके लिए हम उसके अकॉर्डिंग नहीं प्रिपेयर करते हैं। हमें सबसे पहले अपना सिलेबस देखना होगा कि हमारा सिलेबस क्या है। अगर उस वक्त सिलेबस नहीं आया है तो पिछले साल का सिलेबस देख लो कि पिछले साल क्या सिलेबस था, क्योंकि हर बार ही सिलेबस में थोड़ा बहुत ही चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंज होगा। और हम बीच में क्या करते हैं कि अगर कोई और एग्ज़ाम आ रहा है तो हम उसके लिए भी प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत अप्रोच है। हाँ, कोई और एग्ज़ाम आ रहा है और उसका सिलेबस उसकी तरह है तो आप वो एग्ज़ाम दो, पर आप अपना एक मेन टारगेट फिक्स करो, तभी हमारा कोई ना कोई पेपर निकलेगा। अदरवाइज़ हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, ना हम एक पेपर दे पास कर पाएंगे ना दूसरा, और फिर हमारी प्रेपरेशन ऐसी ही चलती रहेगी। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको कहीं जाना है तो आप वहीं की बस पकड़ के जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप कहीं और की बस ले लो और उससे आप वहाँ पहुँच जाओगे। इसलिए जब भी कुछ बनने का सोचो, जब भी ये है कि मुझे ये बनना है तो उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करो और थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ो। हेलो एवरीवन। आज मैं सुबह 4 बजे उठ तो गई थी, पर मेरे साथ साथ ही जहान भी उठ गया था। मैंने काफ़ी देर तक उसको सुलाने की कोशिश की, लेकिन उसका पूरा मन खेलने का हो गया था। फिर उसके पापा ने उसे एंगेज किया और मैं आ गई पढ़ने के लिए दूसरे रूम में। और सुबह में मेरी सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के आसपास की पढ़ाई हुई, क्योंकि उसके बाद जहान रोने लग गया था तो मैं भागकर उसके पास आ गई। उसको सुलाने के बाद मैं चली गई घर के कामों को करने के लिए। अभी दिवाली है तो फिर घर पर भी काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसके थोड़ी सी देर के बाद जहान भी उठ गया और फिर से उसको थोड़ा सा सेटल डाउन किया और उसके साथ साथ ही काम भी घर के चलते रहे। और अभी जहान को दिवाली की छुट्टियां चल रही है तो वो घर पर ही रहेगा, और उसके साथ कोई भी काम करते करते मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। उसको सुलाते हुए और घर के काम से फ्री होते हुए मुझे ऑलमोस्ट 2 टू 2:30 हो गए थे। उसके बाद मैंने फिर अपनी पढ़ाई शुरू की, और आज मैं सुबह में टाइमर ऑफ करना भूल गई थी क्योंकि जहान एकदम से रोने लग गया और मैं भागकर उसके पास आ गई थी। और यहाँ पर मैं एनसीईआरटी क्लास 8 पॉलिटी कर रही थी, जिसमें कि मैं पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रही थी। अभी मैं क्या कर रही हूँ कि जो भी मैं एनसीईआरटी से टॉपिक पढ़ रही हूँ साथ साथ में उसको थोड़ा सा डेप्थ में भी पढ़ रही हूँ। सो एक साथ ही मेरा एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाए। ये सिर्फ मैं अभी पॉलिटी के लिए कर रही हूँ। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मेरे अभी एनसीईआरटी के नोट्स ही प्रिपेयर हो रहे हैं और उसको थोड़ा बहुत रीड भी कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ कि मेरा नाम रिंसी है और मैंने अभी 2023 में अपना बीएड कंप्लीट किया है, और उसके साथ साथ ही मैंने एचपी टेट भी क्लियर कर लिया था, और यहाँ पर मैं हिमाचल प्रदेश टीजीटी आर्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी टाइम से न्यूज़ में आ रहा है कि टीजीटी आर्ट्स की पोस्ट निकलने वाली है, पर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, बिकॉज़ लास्ट मिनट पर जब वैकेंसीज निकलेगी तो और एग्ज़ाम के बीच में काफ़ी टाइम नहीं रहेगा, तो इससे आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। और सेकंड स्लॉट में भी मेरी 1 घंटे की ही पढ़ाई हो पाई। उसके बाद फिर जहान उठ गया था। ये था आज का मेरा पूरा दिन। मिलते हैं कल एक नए वीडियो एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।